हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑड मोटो। स्वागत है आप सभी का और एक इलेक्ट्रिक व्हीकल रिलेटेड वीडियो के साथ। इंडियन इलेक्ट्रिक कार मार्केट में अगर सेल्स, इनोवेशन, व्हीकल रिलायबिलिटी और मार्केट लीडरशिप की बात की जाए तो ये है दोस्तों इंडिया का नंबर 1 ईवी मेकर, जो कि है टाटा मोटर्स। और इसके बाद ये है वर्ल्ड का नंबर 1 ईवी मेकर। लोगों से पता चल रहा होगा ये है टेस्ला। और इसके बाद ये है दोस्तों चाइना का नंबर 1 इलेक्ट्रिक व्हीकल मेकर, जो कि है BYD। अब इंडिया के केस में टाटा मोटर्स जो है आज की डेट में इंडियन इलेक्ट्रिक कार मार्केट में कंप्लीट डोमिनेट कर रहा है और मार्केट को कंप्लीट एंजॉय कर रहा है। अब टेस्ला जो है इंडिया आते आते रह गया, पर्टिकुलर इस पॉलिसी की वजह से उनको इतना डर लगा कि इंडिया में एंट्री लेते लेते रह गया। मगर नंबर 1 चाइनीज ईवी मेकर जो कि BYD यहाँ पे एंट्री ले चुका है। इस मामले में चाइनीज कंपनी ने एक स्टेप आगे का सोचा है और सोच समझ के इंडिया में खाली एंट्री नहीं लिया है, इंडिया में अपनी प्रोडक्ट लॉन्च कर चुका है और सेल्स भी स्टार्ट कर चुका है। तो टेस्ला आउट, BYD इन। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे। टेस्ला जो इतनी ट्रस्टेड कंपनी है, इतनी बड़ी कंपनी है, वो इंडिया में एंट्री लेने के लिए कहीं ना कहीं डर गया और वहीं पे BYD एक चाइनीज कार मेकर इंडिया में एंट्री ले लिया। क्या सोच के इंडिया में एंट्री लिया है और आगे आने वाले दिनों में कैसे टाटा मोटर्स, हुंडई, मारुति सुजुकी, टोयोटा जैसे एक एस्टेब्लिश कंपनी को इंडिया में वो सेल्स के मामले में बीट कर सकता है, उनको काउंटर कर सकते हैं, उस मामले में बात करेंगे। इंडियन इलेक्ट्रिक कार मार्केट में वो क्या क्या अपॉर्चुनिटी है जो BYD एंजॉय कर सकता है, उनका लाभ उठा सकता है और आगे जाके एक बेहतर इलेक्ट्रिक व्हीकल के इकोसिस्टम बना सकते हैं। और BYD कंपनी के पास ऐसा क्या प्लस पॉइंट है उसको बेहतर बना सकता है। दोस्तों ओवरऑल वीडियो में ये समझने की कोशिश करेंगे कि BYD कैसे एक गेम चेंजर बन सकता है इलेक्ट्रिक कार मार्केट में। कंप्लीट सिनेरियो को समझने के लिए दोस्तों कुछ की पॉइंट्स के ऊपर बात करना पड़ेगा और आपसे निवेदन यही रहेगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों शुरू करते हैं पहला की पॉइंट के साथ। पहला जो की पॉइंट है वो है कौन या फिर क्या है ये BYD ग्रुप और ये कितना बड़ा है। तो दोस्तों BYD ऑटो एक सब्सिडरी कंपनी है BYD कंपनी लिमिटेड की और जिसकी स्थापना हुई थी 2003 में। BYD ऑटो पैसेंजर कार, बस, ट्रक्स, इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल, फोकलिफ्ट, रिचार्जेबल बैटरीज ये सब बनाती है चाइना में। इनके पास एक अच्छी खासी रेंज मिल जाती है इलेक्ट्रिक कार की। BYD ऑटो की हेडक्वार्टर स्थित है चाइना के शियान और शांसी शहर में। लास्ट ईयर 2022 में BYD ऑटो ने अनाउंस किया ये ऑलमोस्ट 6,41,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल 2022 में बेच दिया है, जिसके वजह से क्या हुआ था 2022 के फर्स्ट हाफ तक ये टेस्ला को भी ओवरकम कर गया था इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चर करने के मामले में। बैटरी ऑपरेटेड इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ प्लग इन इलेक्ट्रिक व्हीकल भी मैन्युफैक्चर करता है BYD ऑटो, जो कि मेनली बेस्ड है मेनलैंड चाइना पे। बट आज की कंडीशन की बात करें ग्लोबल मार्केट में बहुत तेजी से ये आगे बढ़ रहा है। पर्सनल व्हीकल में अगर प्रोडक्ट रेंज की बात की जाए तो कंपनी के पास E सीरीज, डायनेस्टी सीरीज, ओशियन सीरीज और इन सीरीज में बहुत सारे ऐसे मॉडल मौजूद है जो काफी अट्रैक्टिव दिखते हैं और काफी फीचरफुल क्वालिटी कार्स अवेलेबल है। कार बिजनेस के साथ साथ BYD ऑटो कमर्शियल व्हीकल्स में भी ट्रांजिट बसेस, कोचेस, टैक्सी, वैन, ट्रक जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग करने में बहुत आगे बढ़ चुका है। BYD ऑटो इंडिया की बात करें तो इनका प्लांट चेन्नई में स्थित है और आज के डेट में इंडिया में BYD ऑटो 2 मॉडल की सेल्स कर रहे हैं और आगे कुछ ही महीनों में ये और एक मॉडल लॉन्च करने वाला है। और इनके गाड़ी के कॉस्ट भी अच्छे खासे होते हैं, मिनिमम 29 लाख रुपए से इनका अभी की जो प्रोडक्ट है वो बेच रहे हैं और जो अपकमिंग मॉडल है वो और भी कॉस्टली होंगे। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए तो इंडिया में अभी कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रहा है, कंप्लीट असेंबली भी नहीं हो रहा है। चाइना से ये इंपोर्ट किए जाते हैं और यहाँ पे कुछ माइनर असेंबली किया जाता है। उसके बाद जो गिने चुने डीलर अभी इंडिया में मौजूद है इनके, उनको भेजा जाता है गाड़ियाँ। ये आज की डेट में इनके लिमिटेड डीलरशिप है, बट ये बहुत तेजी से अपने डीलरशिप को एक्सपेंशन कर रहे हैं और इनका जो टारगेट है वो भी अच्छी खासी है। 2023 में इंडिया में 15,000 तक गाड़ी बेचने का टारगेट इन्होंने लिया है। अगर बात करें कि BYD ऑटो कितनी बड़ी है तो ये एक अच्छी खासी मल्टीनेशनल कंपनी है। 50 से भी ज्यादा देशों में अपनी ऑपरेशन चालू रखा है और काफी सक्सेसफुली आगे बढ़ रहा है। तो लास्ट ईयर जो सेल्स वॉल्यूम था इनकी वो 18,81,000 से भी ऊपर था। टर्नओवर की अगर बात की जाए तो ये लगभग 62.2 बिलियन US डॉलर रेवेन्यू जनरेट किया था और जो नेट प्रॉफिट कमाया था वो 16 से लेके 17 बिलियन आया था लास्ट ईयर के हिसाब से। और ईयरली ग्रोथ की अगर बात की जाए तो ये लगभग 400% भी ज्यादा तेजी से मार्केट में आगे बढ़ रहा है। एक तरफ से देखा जाए कोई भी इंडियन कार मेकर आज की डेट में इतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ रहा है जिस हिसाब से BYD ऑटो आगे बढ़ रहा है। इंडियन कार मेकर छोड़ दो, टेस्ला जो इतनी बड़ी कार मेकर है, इतनी बड़ी ईवी मेकर है, वो भी इतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ रहा है।
अब आते हैं नेक्स्ट की पॉइंट के ऊपर। तो नेक्स्ट जो की पॉइंट है दोस्तों वो है, जैसे हम चाइनीज शब्द सुनते हैं, कोई भी प्रोडक्ट के आगे पीछे अगर चाइनीज शब्द जुड़ जाते हैं तो हम उसको चाइनीज खिलौने से कंपेयर करते हैं। ऑब्वियसली जब BYD ऑटो का नाम सबके मन में आते हैं, सबके नॉलेज में आते हैं, तो वही सोचते हैं कि ये भी जस्ट लाइक चाइनीज खिलौना टाइप प्रोडक्ट तो नहीं है। एक ट्रस्ट का मामला आ जाता है जब चाइनीज मेकर का नाम सामने आता है, और ऑब्वियसली कहीं ना कहीं वो थॉट आ ही जाते हैं, क्योंकि अभी का जो कंडीशन है, अभी का जो इनका प्रोडक्ट बेचने की तरीका है वो है चाइना से डायरेक्ट इंपोर्ट करके कुछ छोटे मोटे असेंबली यहाँ पे करके वे बेच रहे हैं। तो सभी के मन में डाउट आते हैं कि ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लग रहा है, इसीलिए इनका प्रोडक्ट जो है इतना महंगा आ रहा है। ऐसा नहीं है कि इनके प्रोडक्ट में क्लास है, क्वालिटी है, इसीलिए महंगा हो रहा है, महंगा बेच रहे हैं। लेकिन BYD ऑटो केस में इनके अगर प्रोडक्ट लाइनअप देखोगे आप, कोई भी प्रोडक्ट आपको लुक वाइज, अपीयरेंस वाइज बुरा नहीं दिखेगा। सभी प्रोडक्ट जो है अबव द एवरेज लुक का होगा, और इनकी फीचर्स लिस्ट अगर देखोगे तो वो भी बहुत ज्यादा है कंपेयर टू अदर इंडियन मेकर। गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी, रेंज, रिलायबिलिटी, सब कुछ के ऊपर BYD ऑटो अपनी क्वालिटी मेंटेन करते आ रहा है, जिसके वजह से इनका मार्केट में ग्रोथ भी बरकरार है। कंपनी ने समय समय पे इनोवेशन और डिजाइन के ऊपर काम करना, फीचर्स के ऊपर काम करना, टेक्नोलॉजी को अपडेट करने के लिए एडवांस कंपनी से जॉइंट वेंचर करना, ये सब एरिया पे इन्होंने ऑलरेडी काम करके रखा है। तो एज ए मार्केट प्लेयर इनके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल का मार्केट का जो नॉलेज है, जो बेस है, वो बहुत स्ट्रांग है। बेस अगर स्ट्रांग होगा तो ही आपको आगे जाके निवेश करने, खर्चे करने की आपको हिम्मत होगी। तो इसीलिए इंडिया में इन्होंने लगभग $200 मिलियन से भी ज्यादा पैसे निवेश किए हैं कार मैन्युफैक्चरिंग के लिए। समय समय पे BYD ऑटो ने नए नए इनोवेशन करते गए हैं, जिसके वजह से एक सक्सेसफुल मार्केट प्लेयर के हिसाब से आज सामने आया है। इनोवेशन की बात की जाए तो BYD ऑटो ने डेड बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म 3.0, डुअल मोड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, ये सब टेक्नोलॉजी इन्होंने अपनी तरफ से डेवलप किए हैं। इसके साथ BYD बैटरी टेक्नोलॉजी में स्पेशलाइज्ड है। एक समय पे चाइना पे BYD इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी जो है मोबाइल फोन में जो लिथियम बैटरी लगते हैं उनका मेन सप्लायर हुआ करता था। एनर्जी मैनेजमेंट फील्ड में बहुत सारा काम इन्होंने किया है और कई सारे अवार्ड्स और रिकॉग्नाइजेशन इन्होंने हासिल किए हैं इन सब फील्ड में। तो ओवरऑल चीजों को समझो तो एक रेपुटेटेड कार ब्रांड है, भले ही चाइना का है, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड के बेस पे आज इस मुकाम तक BYD ऑटो पहुंच चुका है। तो ये था दोस्तों बेसिक जानकारी BYD ऑटो के ऊपर, BYD कंपनी के ऊपर। अभी ये देखते हैं दोस्तों कि BYD ऑटो कैसे इंडियन इलेक्ट्रिक कार मार्केट को बदल सकता है, एक रैंप अप मोड पे ले आ सकता है, एक मेजर चेंज ला सकता है। इनके पास एक क्या अपॉर्चुनिटी है और क्या क्या पोटेंशियल है। पहला जो एरिया है जिसपे ये काम कर सकता है वो है लोकल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार। तो दोस्तों पहला जो पॉइंट है ना वो है लोकल मैन्युफैक्चरिंग। मतलब इंडिया में अगर गाड़ी बिक रहे हैं तो रियली आपको इंडिया में गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग करके बेचना पड़ेगा। चाहे आप असेंबली कर लो, लेकिन गाड़ी का जो बिल्ड है वो इंडिया में होना चाहिए, तभी आपको कॉस्ट रिडक्शन होगा और एक लोअर कॉस्ट पे आप व्हीकल सेल कर सकते हो। असेंबली प्लांट तो ऑलरेडी है, तो लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए लोकल वेंडर भी क्रिएट करना पड़ेगा और उनपे निवेश भी करना पड़ेगा। जैसे लोकल वेंडर बन जाएंगे, लोकल मैन्युफैक्चरिंग भी BYD ऑटो अपने प्लांट में कर सकते हैं, तो जिसके द्वारा एक मेजर पुश मिल जाएगा BYD ऑटो को, और इंडिया में जो लोकल वेंडर का चेन है वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। BYD कंपनी लिमिटेड के ही बहुत सारे ऐसे वेंडर्स है जो BYD ऑटो को मेजर कंपोनेंट सप्लाई करते हैं, जो कि गाड़ी में लगते हैं आगे जाके। तो उन्हीं कंपनी को अगर इंडिया में एस्टेब्लिश किया जाए अलग से, तो एक मेजर पुश मिल जाएगा BYD ऑटो ब्रांड को और उसके साथ इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल का इकोसिस्टम को। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट जो पोटेंशियल एरिया है वो है कोलैबोरेट विद गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बहुत सारे इनिशिएटिव ले रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि इनके पास बहुत सारा पास्ट एक्सपीरियंस है इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर और इलेक्ट्रिक कार मार्केट के ऊपर। कैसे किस टाइम में इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करना है, क्या क्या टेक्नोलॉजी पे समय समय अपडेट लेना है, पॉलिसीज में कैसे सुधार लाना है, कहाँ पे डिस्काउंट देना है, कौन सी इंडस्ट्री को डिस्काउंट पहले प्रोवाइड करना चाहिए, ये सब बारे में अगर गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करके पॉलिसीज में सुधार लाने की बातचीत करें या फिर पॉलिसीज को और भी बेहतर बनाए और भी लोकल वेंडर्स क्रिएट हो, अदर मेजर प्लेयर इंडिया में आके निवेश करें, तो एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है इन्वेस्टर्स के लिए। और इंडिया में अभी भी इस एरिया पे कोलैबोरेट करने की, काम करने के लिए बहुत सारा अपॉर्चुनिटी आई भी है। थर्ड जो पॉइंट है दोस्तों वो है लोकल सप्लाई चेन। अगर ये कार ब्रांड लोकल वेंडर क्रिएट करने के साथ साथ लोकल सप्लाई चेन में भी इन्वेस्ट करे और लोकल सप्लाई चेन को एक स्ट्रॉन्ग पुशअप दे, तो बहुत तेजी से इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट
बदल सकता है। अगर लोकल सप्लाई चेन स्ट्रांग बन जाए, जो और मार्केट प्लेयर है उनको भी हेल्प होगा, तो वो भी निवेश करने के लिए आगे बढ़ेंगे और एक बेहतर सिचुएशन बन जाएगा। फोर्थ जो पॉइंट है दोस्तों, वो है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल रिलेटेड जो एजुकेशन है, जो ट्रेनिंग है, अभी भी इनफ नहीं है। तो BYD ऑटो एक एजुकेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम अरेंज कर सकता है कि आम आदमी को एक अलग से एक अवेयरनेस मिले कि इलेक्ट्रिक व्हीकल कैसे यूज करना है, कैसे प्रोटेक्ट करना है और कैसे इसका एडवांटेजेस उनको मिल सकता है। इनके डीलर एंड में अलग से ट्रेनिंग प्रोग्राम चालू कर सकते हैं, जहाँ पे कॉमन पीपल जाके अलग से ट्रेनिंग ले सकता है, या फिर जो स्टूडेंट्स वगैरह रहेंगे उनको अलग से ट्रेनिंग देना, वो भी चालू ये कर सकते हैं। जिसकी वजह से क्या है, मार्केट में इनके फ्री में एडवर्टाइज भी होंगे, एक नॉलेज शेयरिंग भी हो जाएगा और एक पॉजिटिव अवेयरनेस फैलेगी और साथ साथ एक बेहतर एटमॉस्फेयर बनता चलेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर। तो कहीं ना कहीं BYD ऑटो को एजुकेशन और ट्रेनिंग के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा आगे जाके। अगर डीलरशिप बढ़ाना है, सेल्स ग्रोथ करना है, इन चीजों को भी ध्यान रखना होगा। और होप यही है कि BYD ऑटो ऑलरेडी ये सब अपने प्लान में रखा हुआ है। दोस्तों नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है रेंज एनेक्सिटी। जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल का नाम इंडियन कंज्यूमर सुनते हैं तो उनके दिमाग में यही आता है पहले, एक बार चार्ज करने के बाद कितना किलोमीटर हम कवर कर सकते हैं, क्योंकि उनको यही दिक्कत है कि कहीं ना कहीं अगर मिड वे पे गाड़ी रुक जाए तो क्या होगा। तो BYD ऑटो इस थॉट को इंडियन कंज्यूमर के माइंड से हटा सकता है, क्योंकि इनके पास बैटरी टेक्नोलॉजी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, जिसके द्वारा ये अपनी गाड़ी में एक स्ट्रॉन्ग बैटरी प्रोवाइड करता है और काफी अच्छा रेंज निकाल के देते हैं इनकी गाड़ियां। तो इनके गाड़ी अगर कोई परचेज करता है तो एक पॉजिटिव फीडबैक ही आगे सामने वाले को, कार का जो ओनर है, वो दे सकता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक व्हीकल का एक प्रोमोटिंग हो सकता है। नेक्स्ट है अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। BYD ऑटो को खास करके इंडिया के लिए अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक व्हीकल ऊपर ध्यान देना पड़ेगा आगे जाके, क्योंकि इनिशियल जो मॉडल इन्होंने लॉन्च किया है यहाँ पे इंडिया पे, वो काफी कॉस्टली है। 30 लाख अमाउंट बहुत ही कॉस्टली होते हैं इंडियन मार्केट के हिसाब से। अगर इंडियन मिडिल क्लास की बात की जाए, जो रेंज होता है गाड़ी खरीदने की, अगर IC इंजन की बात करें तो 5 से लेकर 7 लाख के बीच में होता है। तो कहा 5 से लेके 7 लाख में एक व्हीकल आ जाता है IC इंजन की, और कहा 30 लाख। तो इनिशियल अमाउंट जो है बहुत ही ज्यादा है पे करने के लिए आज की डेट में जो मॉडल इनका इंडियन मार्केट में है। वहीं पे अगर ये लोग अफोर्डेबल कार लॉन्च करने लग जाए, इंडियन कंज्यूमर का जो रिस्पॉन्स होगा वो अलग होगा। ज्यादा से ज्यादा इंडियन कंज्यूमर इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ आगे बढ़ेंगे। दोस्तों नेक्स्ट जो पोटेंशियल है, नेक्स्ट जो काम BYD ऑटो कर सकता है इंडियन मार्केट के लिए, वो है BYD ऑटो को पार्टनरशिप करना चाहिए इंडियन ओरिजिन कंपनीज के साथ। तो इससे क्या बेनिफिट होगा कंपनी को, एक ट्रस्ट बिल्ड होगा, क्योंकि ये चाइनीज मैन्युफैक्चरर है, चाइनीज ब्रांड है। इंडियन कंज्यूमर कहीं ना कहीं पे चाइनीज प्रोडक्ट के ऊपर एक थोड़ा सा हेजिटेशन फील करता है, तो उसको दूर रखने के लिए, थोड़ा सा उसको पुशबैक करने के लिए BYD ऑटो को इंडियन ओरिजिन कंपनीज के साथ टाई अप करके स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप करना पड़ेगा। जिससे क्या होगा, मार्केट में एक इंडियन कंज्यूमर का जो ट्रस्ट है वो बढ़ता जाएगा। अच्छे प्रोडक्ट और अच्छा टेक्नोलॉजी इनके पास तो पहले से ही है। पार्टनरशिप के द्वारा ये इंडियन कंज्यूमर का ट्रस्ट गेन कर सकते हैं, जो कि मार्केट के लिए बहुत जरूरी होता है। और जैसे जैसे ट्रस्ट गेन होता चलेगा, इनके प्रोडक्ट भी बिकते जाएंगे और साथ साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो इकोसिस्टम है वो भी बढ़ता चलेगा। दोस्तों 8 नंबर पे जो पॉइंट है वो है एक्सपीरियंस टीम। इंडियन मार्केट के लिए इंडियन टीम, मैन पावर और इंडियन इंजीनियर्स रेडी करने की जरूरत है, जो इंडियन मार्केट को बहुत गहराई से समझेंगे। इनके पास एक्सपीरियंस तो है बाय टेक्नोलॉजी, बाय कार सेल्स, बाय फीचर्स, कैसे कार में सही टेक्नोलॉजी लाना है, कैसे कार में फीचर्स ऐड करते जाना है, कैसे क्वालिटी कार्स बनाना है। BYD ऑटो को बहुत अच्छे तरीके से पता है, पर इंडियन मार्केट को समझ के कैसे कार सेल्स करना है, कैसे एक स्ट्रॉन्ग सेल्स हर महीने मेंटेन रखना है, उसके लिए कोर टीम जो है वहाँ पे इंडियन ओरिजिन के लोग जो है बहुत जरूरी है। और एक एक्सपीरियंस टीम मेंटेन करके चलना पड़ेगा BYD ऑटो को इंडिया के लिए। और अगर ये मेंटेन कर ले तो ये कंपनी अच्छी तरीके से इंडिया में सेल्स सस्टेन करते चलेंगे और इकोसिस्टम भी बढ़ता चलेगा। दोस्तों नेक्स्ट जो पॉइंट है, जो मेजर काम ये कर सकते हैं वो है इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट करना, चार्जिंग स्टेशन बिल्डअप करने में, रिमोट एरिया में चार्जिंग स्टेशन इंस्टॉल करने में, चार्जिंग रिलेटेड इक्विपमेंट बनाने में ये इन्वेस्ट कर सकते हैं। जिसकी वजह से क्या होगा, BYD ब्रांड का लोग केवल अभी कार में जानते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है चार्जिंग सिस्टम में उनमें भी जानने लगेंगे। ऑलरेडी चाइना में BYD ऑटो का अच्छी खासी चार्जिंग नेटवर्क है, जो कि ये लोग इंडिया में भी कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया में अभी शुरुआती है, इनिशियल स्टेज पे है। तो अगर चार्जिंग नेटवर्क पे ये लोग इन्वेस्ट करें तो एक बहुत ही अच्छा पुशअप हो जाएगा इलेक्ट्रिक कार मार्केट के लिए। जैसे टाटा मोटर्स ने किया है, टाटा टेक्नोलॉजी के साथ लेके, टाटा पावर को साथ लेके चार्जिंग नेटवर्क बनाने के लिए BYD ऑटो भी सेम चीज कर सकता है। जो रोल टाटा मोटर्स इंडिया में प्ले कर रहा है, सेम रोल BYD ऑटो चाइना में ऑलरेडी कर चुका है और काफी सक्सेसफुल है। तो सेम चीज अगर इंडिया में करने लग जाए तो बहुत तेजी से ये ग्रो कर सकता है और साथ साथ इलेक्ट्रिक कार मार्केट भी बढ़ सकता है। और अंत में जाके जो बेनिफिट मिलेगा वो एक कॉमन पब्लिक
पब्लिक को मिलने वाला है। दोस्त लास्ट जो पोटेंशियल है BYD के पास, BYD ऑटो जहाँ पे काम कर सकता है वो है वाइड रेंज ऑफ व्हीकल्स। कंपनी को हर एक व्हीकल में काम करना चाहिए, जैसे कि चाइनीज मार्केट में है, इंडिया में भी सेम रूल फॉलो करना चाहिए। इंडिया में भी सेम वे पे मार्केट को लीड करना चाहिए। चाइना में BYD ऑटो के हर एक टाइप का इलेक्ट्रिक व्हीकल और प्लग इन हाइब्रिड व्हीकल सक्सेसफुली चल रहे हैं, तो सेम वे में इंडिया में भी हर एक टाइप का व्हीकल लॉन्च करना चाहिए BYD ऑटो को। हालांकि BYD ऑटो इलेक्ट्रिक के साथ जॉइंट वेंचर में बस मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में कर रहे हैं अभी। इसके साथ साथ BYD ऑटो को और भी उनके पास जो व्हीकल रेंज है, प्रोडक्ट्स है, इंडिया में लॉन्च करना चाहिए और उनको प्रमोट करना चाहिए, जिसके वजह से क्या होगा, मार्केट में एक ब्रांड एस्टेब्लिश हो जाएगा BYD ऑटो का और साथ साथ एक नया मार्केट प्लेयर इंडिया में उभरता हुआ दिखेगा और मार्केट का जो लेवल है वो बढ़ता जाएगा। तो दोस्तों कंक्लूजन में हम हाइपोथेटिकली यही बोल सकते हैं कि बताए गए की पॉइंट पे अगर BYD ऑटो इंडिया के मार्केट के लिए काम करना चालू कर दे तो इलेक्ट्रिक कार मार्केट का जो सिचुएशन है वो बहुत ही जल्दी रैंप अप कर जाएगा। और इनके पास वो पोटेंशियल है क्योंकि इनके पास अपनी खुद के बैटरी टेक्नोलॉजीज है, इनकी अपने वेंडर्स है, अपने इन हाउस वेंडर्स है, जिसके द्वारा बैटरी अदर जो इक्विपमेंट्स है जो इलेक्ट्रिक कार के लिए इम्पोर्टेंट है वो मैन्युफैक्चर ये लोग खुद करते हैं, BYD ग्रुप खुद करते हैं। तो इनके पास वो पोटेंशियल है। साथ साथ इनके पास बजट का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि BYD ऑटो जिस लेवल पे ग्रो कर रहा है, जिस हिसाब से कंपनी टर्नओवर दिखा रहा है, इनके पास बजट का कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, कैपिटल का भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला अगर इन्वेस्ट करना चाहे तो। अगर ये सब एरिया पे काम करेंगे और साथ साथ अच्छे प्रोडक्ट जैसे लॉन्च करते जाएंगे तो इंडियन कस्टमर भी उसके हिसाब से रिस्पॉन्स करेंगे, क्योंकि इंडियन कार मार्केट बहुत तेजी से बदल रहा है और एक ट्रांसफॉर्मेशन मूड पे है अभी IC इंजन कार मार्केट से इलेक्ट्रिक कार मार्केट के तरफ। तो BYD ऑटो के पास बहुत सारा अपॉर्चुनिटी अभी है काम करने के लिए। तो दोस्तों ये है वीडियो का अंत। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए और आगे आने वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव ए सेफ ड्राइव।